बिजली बिलों में अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत को अहम टास्क सौंप दिया। सदर नून लीग का पार्टी को मुल्क भर में फाल करने के लिए बड़ा फैसला। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जल्द तलब करने की हिदायत कर दी। मॉडल टाउन में नून लीग के मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को जो है वो रोका जा रहा है। और ये देखिए, ये जो खुद एहतसाबी है ये हर इदारे को अपनानी चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि फ़ौज के इदारे ने ये फ़ैसला किया कि हम जो है वो एहतसाब का एक अमल शुरू करेंगे। आज जो ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मज़ीद अफसरान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। अवाम को बिजली की बिलों में जल्द रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अवाम को लाहे अमल से आगाह करेंगे। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि एक सियासी जमात और इसके लीडर ने मुल्क की सालमियत पर हमले किए। एक इदारे की जानिब से खुद एहतसाबी का अमल खुश आइंद है। लगता है मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। और एक बहुत बड़ा बिजली का अजाब था ना होने का, आज बिजली के बिलों का अजाब है कौम पर। तो जैसे हमने पहले 2013 में लोगों को उस अजाब से निजात दी थी, इंशाअल्लाह बिजली के बिल भी सस्ते होंगे, महंगाई भी सस्ती होगी और दोबारा मुल्क की मईशत अल्हम्दुलिल्लाह ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान किसी बदअमनी, अदम इस्तेहकाम, पॉलिसी के अदम तसलसल का शिकार नहीं हो सकता। मुल्क किसी अदम इस्तेहकाम या पॉलिसीज के अदम तसलसल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को बानी PTI की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। जैसे 2013 में लोड शेडिंग का अजाब था, आज बिजली के बिलों का है। हुकूमत को बिजली की कीमत कम करना होगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, IPPs के मुआहदों पर नजरसानी मुकम्मल की जाए। IPPs के मुआहदों पर नजरसानी टास्क फोर्स अपना काम जल्द मुकम्मल करे। मुआहदे से अवाम को रिलीफ मिलेगा। जनरल फैज़ साहब का जो भी मामला है, क्योंकि देखें ये एक बड़ा इस इंस्टीट्यूशन के अपने कुछ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स हैं। अब जब तक कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी संगीन ना हो, जिसके कोई ऐसे शवाहिद ना हो, तो इतने सीनियर लेवल पर कभी इस तरह की बात हमने इससे पहले को मुशाहिदे में नहीं है। फैज़ हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, फैज़ हमीद के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा था, दूसरी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। यौम आज़ादी पर भी PTI पर जुल्म किया गया। हमारे वर्कर्स पर लाठी चार्ज हुआ। 20 से 22 वर्कर्स को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्छर की घनगरज, कहा, रात के वक्त हमारे MPAs के घर छापे मारे गए। PTI को पंजाब में बड़ा झटका। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर फरहत अब्बास ने इस्तीफा दे दिया। 9 मई वाक़यात में मेरी जमानतें खारिज हो गई हैं। मौजूदा हालात में बतौर पार्लिमानी लीडर जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता। इस्तीफे का मतलब। पोजीशन होल्डर्स तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज होगा। कहा कि 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसेस दी जाएंगी। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का सूबे के 23 DHQs अस्पतालों में कैथ लैब्स के क़याम का फैसला। 23 अजला के DHQs में कैथ लैब्स के क़याम पर मजमूई तौर पर 2 अरब 67 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च होंगे। महकमा सेहत में काबिल अफसरान की कमी। पिहोटा 2 साल मुस्तकिल DG से महरूम।
गुर्दा पेबंदकारी के अहम इदारे को एडिशनल चार्ज से चलाया जाने लगा। प्रोफेसर शहजाद अनवार को 7 बार तौसी दी जा चुकी है। वज़ीर आला का विजन आलूदगी से पाक पंजाब। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। स्मोक के खात्मे के लिए मौसर और काबिल अमल रोड मैप का जायजा लिया। एयर क्वालिटी, स्कूल एजुकेशन, आबादी और सेहत के उमूर पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। अब 90 रोज से ज़ायद तक दफ़ा 144 नाफिज हो सकेगी। पंजाब हुकूमत ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पंजाब तरमीमी एक्ट की मंजूरी दे दी। एक्ट की मंजूरी सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की सिफारिश पर दी गई। इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त बारे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से 19 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट ने यौम आज़ादी जोश और जज्बे से मनाया। सीनियर नायब सदर सैयद दावर हुसैन शाह और अब्दुल गफूर ने कहा, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। इस साहब की कुर्बानियों ने अलहदा वतन दिया। मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हर एक को अपना हिस्सा डालना होगा। हम इस मुल्क के लिए हर दम, हर वक्त और हर लम्हा अपने खून का आखिरी कतरा तक भी बहाने के लिए हाज़िर रहते हैं और रहेंगे। तो मेरा ये मिशन था कि पाक फ़ौज, वो फ़ौज जो हमारे मुल्क के लिए हमारे सरहदों की हिफाजत करती है, जो आज भी हमारी पूरी कौम, हमारी माँ बहन बेटियाँ जो घरों में सोती हैं या आराम की नींद सोती हैं, तो वो किन की वजह से सोती हैं? वो इन्हीं की वजह से सोती हैं जो हमारे बॉर्डरों पे बैठे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये मुल्क ऐसे नहीं बना, इसकी बुनियादों में हमारे बुज़ुर्गों का खून है। सीने दे विच बलमा टुटियां, कलम होए सिर कलमा टुटियां, असमत दी टैनी दे नालों नजमा आयशा सलमा टुटियां, तां जाके ये मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बना। शहर में पानी से भरे बादल छलक पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जौहर टाउन, माल रोड, जेल रोड, ठोकर न्याज पे और गुलशन रावी में बरसात। बारिश से हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की शहर में मजीद बारिश की पेशगोई। खबरदार होशियार, 17 अगस्त तक बारिश होगी मूसलाधार। पीडीएम ने तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के खदशा के पेश नज़र इंतजामिया को पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। कमिश्नर्स, डीसीज, वासा, रेस्क्यू और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सावन ने अपना जोबन दिखाया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की तमाम मुतल्लिका इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। कहा, शहर में मानसून इमरजेंसी कैंप पर स्टाफ और मशीनरी अलर्ट रहे। चौधरी परवेज इलाही को नैब इंक्वायरी की दस्तावेजात फराहमी का मामला। नैब ने एहतसाब अदालत का दस्तावेजात फराहम करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरखास्त पर 20 अगस्त के लिए साबिक वज़ीर आला पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस को हल करना टीम वर्क का नतीजा है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कहा, मकतूल के बेटे का रवैया शुरू से ही मशकूक था। यौम आज़ादी पर लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम थे। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस मुलजिमा आमना अरूज को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमा आमना के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने समाअत की। मिलत पार्क में बीवी पर तशद्दुद करने वाला शौहर और ससुराली गिरफ्तार। खातून की बहन ने वर्चुअल वमन पुलिस स्टेशन पर इत्तला दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शौहर और इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद से खातून के सर पर चोट आई, अस्पताल मुंतकिल।
خطرناک ملزمان کو پکڑنے والے افسران کے اعزاز میں تقریب، آئی جی پنجاب نے بھکر پولیس کو تعریفی اسناد اور کیش انعامات سے نوازا۔ ادھر پولیس ملازمین کے بچوں کے لیے ریکارڈ اسکالرشپس جاری کر دی۔ ترجمان کے مطابق رواں سال 7,549 بچوں کو 52 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ ڈی آئی جی غازی صلاح الدین کا ایس پی یو ہیڈ کوارٹرز مناواں کا دورہ، بیرکس کی انسپیکشن، جوانوں کی رہائشی سہولیات اور میس کا جائزہ لیا۔ کہا فورس کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے، میس اور رہائش گاہوں کی صفائی ستھرائی کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ عمارتی ملبہ سڑکوں پر پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، کمشنر زید بن مقصود کی زیر صدارت کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، تمام محکموں سے 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ طلب۔ کہا اچھی کارکردگی پر تحسین اور کوتاہی پر وضاحت لی جائے گی۔